शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक है अपना कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन वर्बल मीनिंग क्या कहता है इसका? कॉनिक सेक्शन, कॉनिक मतलब कोन से बना हुआ सेक्शन। ठीक है, जैसे हमारे पास बनता कैसे है, लेट अस सपोज वी हैव ए वर्टिकल लाइन, हमारे पास एक वर्टिकल लाइन है। अगर हम इसके सेंटर को फिक्स करके और इसके चारों ओर इसको इस तरह से रोटेट करेंगे, इट फॉर्म द शेप लाइक दिस। ये शेप बनेगी इसके अंदर हमारे पास, दिस इज द शेप एंड दिस इज द कोनिकल शेप। ये जो शेप आती है कोनिकल शेप बनेगी। इट फॉर्म्स डबल कोन, एक अबव एंड बिलो। अब इसमें से हम डिफरेंट टाइप के कोन्स को, डिफरेंट टाइप के इसमें से सेक्शंस निकलते हैं। कौन कौन से हैं? डिपेंड ऑन हाउ वी कट इट। अगर हम इसको, ये हमारा बेस होगा, बेस के पैरेलल सरफेस से जब हम इसको कट करेंगे, देन हमारे पास जो शेप आएगी दैट विल बी लाइक दिस। ये बेस है हमारे पास इसका, और बेस के पैरेलल जब इसको कट करेंगे, इट फॉर्म द शेप लाइक दिस एंड दिस शेप विल बी अ सर्कल। यस, ऑफ कोर्स इट इज ए सर्कल। जब हम इसको ये कट करेंगे इसको बेस के पैरेलल एक लाइन से, तो जो हमारे पास ये कट के आएगा दैट विल बी ए सर्कल। चलो इससे पहले हम इसके पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। इस कॉनिक सेक्शन के कोन के हमारे पास पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास इसकी एक स्ट्रेट लाइन है जो इस सेंटर पार्ट में से, दिस सेंटर पार्ट, दिस इज नोन एज द वर्टेक्स ऑफ द कोन। ये क्या रहता है? वर्टेक्स। जैसे हमारे पास ये कोनिकल पार्ट था, इसका ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज वर्टेक्स। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? वर्टेक्स ऑफ द कोन। तो वर्टेक्स में से जाने वाली ऐसी लाइन जो बेस के साथ परपेंडिकुलर होता है, दिस इज द बेस, बेस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगी दिस लाइन इज नोन एज द एक्सिस ऑफ द कोन और कॉनिक सेक्शन। ये उसकी एक्सिस कहलाती है। ठीक है, ये हमारे पास उसका बेस हो जाएगा। अब डिपेंड करता है कि इसको हमने किस एंगल पे कट किया है। डिफरेंट एंगल्स पे कट करने पर यहां से जो शेप आएगी वो डिफरेंट शेप आएगी। एक शेप आपके पास ये होगी, दूसरी आपके पास जो शेप होगी वो ये निकल के आएगी, ये अलग शेप होगी। ठीक है, इसी तरह से अलग अलग शेप निकल के आएंगी। ये सारी शेप डिपेंड करती है जो हमने इसको कट किया है वो किस एंगल पे। जब हमने इसको 90 डिग्री एंगल पे कट किया है एक्सिस के साथ, अगर ये 90 डिग्री एंगल पे कट किया है तो कौन सा लोकस निकल के आता है? सर्कल। ठीक है, अगर हम इसको 90 पे कट नहीं करते हैं, एंगल चेंज करते हैं, देन व्हाट विल बी द लोकस? ये हमारी एक्सिस है, एक्सिस के साथ जो इसकी ये जनरेटर लाइन है, दिस लाइन इज जनरेटर लाइन। जनरेटर लाइन का जो एंगल एक्सिस के साथ दैट इज अल्फा। When we cut this perpendicular to the axis, it makes a circle. But अगर हम इसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं, इस सर्कल को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, तो ये जो एंगल होगा आपके पास ये 90 डिग्री नहीं होगा। मान लिया ये जो एंगल है हमारा, दिस एंगल इज बीटा, ये एंगल इसके साथ बनाती है बीटा एंगल। If this angle beta lies between alpha and 90 degree, अगर ये एंगल बीटा आपका अल्फा और 90 के बीच में होगा तो आपका जो लोकस बनेगा that will be like this। ये आपका लोकस बन के आएगा और ये लोकस कौन सा होगा? इलिप्टिकल लोकस होगा, इलिप्स का लोकस बनेगा like this। इस टाइप का आपका लोकस बन के आएगा। या तो वर्टिकल भी बनते हैं, वो अलग अलग सिचुएशंस में होता है। ठीक है, जैसे आप कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल एक राउंड शेप में खड़े होंगे तो जो शेप निकल के आएगी वो कौन सी होगी? आपकी सर्कल। ये एक इलिप्स का कोई और एग्जांपल बता सकते हो? इलिप्टिकल शेप का कोई और एग्जांपल जो आपने देखा है, कहीं पे भी सुना है, पढ़ा है, देखा है, कोई भी एग्जांपल बता सकते हैं? यूनिवर्स में कहीं इलिप्टिकल कुछ सुना है? क्या होता है इलिप्टिकल शेप? कौन सी होती है यूनिवर्स में? ऑर्बिट। अर्थ जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है
वो शेप कौन सी है? एक इलिप्टिकल शेप है। अर्थ जो है वो सन के चारों ओर, यहाँ पे अगर हमारा सन है तो अर्थ इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करती है, रोटेट करती है, इसके चारों ओर रिवॉल्व करती है। तो ये हमारा है इलिप्स। अगर हम इसको और ज्यादा ट्विस्ट करते हैं और कितना, इतना ज्यादा कि ये एंगल अल्फा के इक्वल बन जाए, अगर आपका एंगल बीटा जो है वो becomes equals to alpha, this angle is alpha। अगर हम इसको इस तरह से इतना ट्विस्ट करके कट करते हैं कि ये आपका बीटा एंगल, this angle बीटा एंगल becomes equals to alpha, बीटा एंगल अगर अल्फा के इक्वल बन जाता है, then this shape becomes a पैराबोला। ये शेप क्या कहलाती है? पैराबोला शेप कहलाती है, पैराबोलिक शेप हो जाएगी। इफ अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा, ये शेप कौन सी है आपकी? इलिप्टिकल शेप, ये हो जाएगी इलिप्स। एंड दिस वाज द सर्कल, सर्कुलर शेप, ये आपकी पैराबोलिक शेप हो जाएगी। पैराबोलिक शेप का कोई और एग्जांपल बता सकते हैं आप सोच के? चलिए पहले सर्कुलर शेप का बताइए, सर्कुलर शेप का कोई एग्जांपल? बहुत सारे होते हैं सर्कुलर शेप के तो आपके पास। बॉल नहीं होगी, बॉल इज नॉट सर्कुलर, दैट इज स्फेरिकल। वो स्फीयर है, 3 डायमेंशनल, सर्कल होगा 2 डायमेंशनल। अब ये जो बैंगल्स होती हैं वो सर्कुलर शेप होती है ना? अगर आप किसी एक रस्सी से बांध के एक पत्थर को ऐसे घुमाओगे उसके चारों ओर, तो वो शेप भी क्या बन के आएगी? सर्कुलर आएगी। ये आपका पैराबोला हो गया। सिमिलरली अगर हम इसको और ज्यादा ट्विस्ट करें, इतना ट्विस्ट कि ये एंगल बीटा अल्फा से ज्यादा, अल्फा से भी कम हो जाए, यहां बीटा ग्रेटर था अल्फा से, बीटा इक्वल बन गया अल्फा की, जब बीटा और भी लेस हो जाएगा, अल्फा से भी लेस हो जाएगा, तो ये शेप कौन सी बन जाएगी? हाइपरबोला। और लेस होते होते जब एंगल बीटा आपका 0 बन जाएगा, क्या बन जाएगा? लाइन बनना शुरू हो जाएगी। चलिए अब हम इसको एक चीज और डिस्कस करते हैं। ये जो कर्व है ये एक और चीज पे डिपेंड करता है, किस पे? एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी क्या है हमारे पास? व्हाट इज एसेंट्रिसिटी? मैं इलिप्स में इसको शो करके दिखाता हूं। दिस इज इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है? ये हमारे पास इसकी मेजर और माइनर एक्सिस है। In ellipse we have 2 focus. There are 2 focus. Focus number 1 and this is the focus number 2 and this is the center of the ellipse. Let us suppose this is the origin and this is the vertex of the ellipse. Vertex, first vertex, let us suppose this is A1 and this is A2. ये हमने मान लिया इसके vertex। Then this is B1 and B2, माइनर एक्सिस, माइनर जो हमारे पास एक्सिस है उस पे, और मेजर पे A1 A2 होंगे। तो अब फोकस से सेंटर की जो डिस्टेंस होती है दैट इज डिनोटेड बाय C and the distance from center to the vertex is denoted by A। Now definition क्या होगी इलिप्स की? The ratio, whose ratio? एसेंट्रिसिटी बताइए क्या होगा? एसेंट्रिसिटी क्या होगी? व्हाट इज एसेंट्रिसिटी? दिस इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर टू द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द सेंटर, मींस C upon A। दिस रेशियो इज नोन एज द एसेंट्रिसिटी। अब इस एसेंट्रिसिटी के ऊपर बेस ही डिफरेंट टाइप के कर्व हमारे बनते हैं, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सारी चीजें। सर्कल की एसेंट्रिसिटी आप बता सकते हैं क्या होगा? कैसे? चलिए हम उसकी इक्वेशन पे आते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है? x square plus y square equals to r square, means radius sphere. Okay, then and what is the equation of ellipse? x square upon a square y square upon b square equals to 1.
Okay, we know that the relation between this AC and the distance B, the relation between A, B and C is like A square is equals to, क्या होता है आपका A square is equals to B square plus C square. Now if this A becomes equals to B, then what will happen? If this A is equals to B, then we got x square upon A square plus y square upon A square equals to 1. On taking the LCM, A square, so we got x square plus y square equals to 1, means x square plus y square equals to A square. This becomes the equation of a circle. Circle की equation कब बनी? When A becomes equals to B. If A becomes equals to B, A को B के इक्वल पुट करते हैं तो ये सर्कल की इक्वेशन बन जाती है. तो एसेंट्रिसिटी क्या बनेगी? A को B के इक्वल पुट करके देखते हैं. What will be the eccentricity? A square equals to A square plus C square. On taking left side, it becomes 0 equals to C square, means C is equals to 0. And if C 0, then what is the eccentricity? C upon A means 0 upon A. It becomes 0. So in that case, the eccentricity of the circle becomes 0. अब डिफरेंट शेप की एसेंट्रिसिटी क्या होती है, कहां से कहां तक उसकी वैल्यू लाई करती है. देखिएगा 0 से स्टार्ट करते हैं. 0 किसकी एसेंट्रिसिटी है? सर्कल की. जब 0 से थोड़ा सा हम आगे मूव करते हैं, बिटवीन 1 एंड 0 अगर एसेंट्रिसिटी होगी तो आपका कर्व क्या बनेगा? देन द कर्व बिकम एलिप्स. अगर आपकी एसेंट्रिसिटी बिटवीन 0 एंड 1 है तो अब इस एसेंट्रिसिटी की वैल्यू अगर 1 के इक्वल हो जाए, मींस C is equals to A, दोनों चीजें अगर इक्वल बन जाए, C equals to becomes A, means A upon A equals to 1. एसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला. एसेंट्रिसिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, देखिएगा यहां से ये डिस्टेंस C, जब डिस्टेंस आपकी ये कम होती जाएगी, ये डिस्टेंस C कम होती जाएगी तो एसेंट्रिसिटी कम होती जाएगी. सर्कल ये जो आपका कर्व है स्क्वीज होता चला जाएगा. जैसे जैसे C फोकस ये डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, एसेंट्रिसिटी इंक्रीज होगी, आपका ये कर्व भी फैलता चला जाएगा. ठीक है. और अभी तो ये इसको वापस जाके दूसरी साइड टच कर रहा है. जब इसको और ज्यादा हम इसको C को एक्सपेंड करेंगे, C को बढ़ाएंगे तो ये कर्व बढ़ते बढ़ते ऐसा हो जाएगा कि इसके पैरेलल बन जाएगा, इसको कट नहीं करेगा. जब ये पैरेलल बनेगा, C की वैल्यू बनेगी आपकी एसेंट्रिसिटी. एसेंट्रिसिटी बनेगी आपकी 1. जब एसेंट्रिसिटी 1 बनेगी तो A और C इक्वल बन जाएंगे. दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस बिकम्स equal, and in that case this becomes parallel to this axis. ये जो आपकी लाइन है ये आगे जाके पैरेलल बन जाएगी. कर्व जो है x एक्सिस के पैरेलल बन जाएगा इन केस ऑफ पैराबोला. जब हम इस फोकल डिस्टेंस को, इस C को और ज्यादा एक्सपेंड करेंगे, 1 से भी ज्यादा बढ़ा देंगे तो एसेंट्रिसिटी भी आपकी 1 से ग्रेटर हो जाएगी. और जब ये 1 से ग्रेटर होगी तो ये और एक्सपेंड हो जाएगा आपका. ठीक है. एलिप्स में यहां है, पैराबोला में एक्सपेंड हो गया, इसके पैरेलल बन गया. हाइपरबोला में और भी ज्यादा एक्सपेंड होके इससे हमेशा फार्दर डिस्टेंस पे चला जाता जाएगा. इन दैट केस द एसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1. जब ये डिस्टेंस बढ़ेगी तो एसेंट्रिसिटी बढ़ेगी, और ये डिस्टेंस बढ़ेगी तो ये आपका कर्व भी और ज्यादा डिस्टेंट होता चला जाएगा, और ज्यादा एक्सपेंड होता चला जाएगा. जैसे जैसे एसेंट्रिसिटी बढ़ेगी ये एक्सपेंड होता चला जाएगा. ठीक है. और एक टाइम ऐसा आएगा जब इसकी एसेंट्रिसिटी इनफाइनाइट बन जाएगी. इनफाइनाइट बन जाएगी ये मतलब एक्सपेंड होते होते पूरा एक्सपेंड हो जाएगा. इधर से भी पूरा एक्सपेंड और इधर से भी पूरा एक्सपेंड. व्हाट इट बिकम्स, then it becomes a straight line. जब एसेंट्रिसिटी आपकी इनफाइनाइट हो जाएगी तो एसेंट्रिसिटी के ऊपर ये डिपेंड करते हैं हमारे चारों पांचों जो कर्व हैं. एसेंट्रिसिटी 0 है तो क्या है? सर्कल. एसेंट्रिसिटी बिटवीन 0 एंड 1 है तो क्या बनेगा? एलिप्स. जब एसेंट्रिसिटी इक्वल्स टू 1 होगी तो क्या बनेगा? पैराबोला. एसेंट्रिसिटी 1 से ग्रेटर होगी तो क्या बनेगा? और ग्रेटर
ग्रेटर होते होते इतनी ग्रेटर हो जाए कि वो इनफाइनाइट बन जाए, तब क्या बन जाएगा? स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ योर कॉनिक सेक्शन। थैंक यू।